क्योंकि उन लोगों को अब तक उन्होंने कभी ईंधन देखा ही नहीं था। बरसात होती थी, लकड़ी भीगी हुई है, घर में भोजन नहीं बन पाता था। 45 लाख से अधिक परिवारों को जो एक एक घर मिला है, यह अभी महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। क्योंकि एक महिला किस स्थितियों में अपने बच्चों को टपकती हुई झोपड़ी के नीचे रखने के लिए मजबूर होती थी, आज जब उसे पक्का मकान मिला है तो उसके चेहरे की खुशी देखने लायक बनती है। ऐसे ही परंपरागत रूप से जहां पर जो व्यक्ति जहां पर अपना मकान बनाया है, झोपड़ी रखा हुआ है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक दिलाने की कार्रवाई पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से मिल रहा है। अब तक हम लोग 40 लाख से अधिक ऐसे परिवारों को इस सुविधा का लाभ उपलब्ध करवा चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और 8,000 से ड्रोन लगा करके हर एक ग्राम पंचायत को सर्वे करने, ग्राम पंचायत की खुली बैठक के माध्यम से फिर उन लोगों को इस अभियान के हिस्से बनाने की कार्रवाई भी चल रही है। पीएम स्वनिधि के अंतर्गत भी स्ट्रीट वेंडर, ठेला, खोमचा, रेहड़ी रखने वाली ऐसी 2 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ देकर के आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का कार्य हुआ है। अन्य अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के बारे में हम चर्चा करें। मेरी अपील होगी सभी महिला सब यहां पे जो सदस्यगण हैं उन सभी बहनों से कि इस पर वे अच्छी चर्चा करें। इनमें उनके कोई सुझाव हैं, सुझाव उनके नोट होंगे, सरकार उसके बारे में कदम उठाएगी। और आज जो ये देश का भी और सबका इस ओर आज ध्यान आकर्षण होगा कि आखिर महिला सदस्य क्या बोलना चाहती है, उनकी जिज्ञासा क्या है, प्रदेश के विकास के बारे में, प्रदेश के सम्मान के बारे में, प्रदेश के स्वावलंबन के बारे में, प्रदेश के भविष्य के बारे में, प्रदेश के वर्तमान के बारे में। अगर इन सभी मुद्दों की ओर उनका सकारात्मक सुझाव आता है तो उस पर सरकार को कदम उठाने में भी मदद मिलेगी। और उस सकारात्मक भाव के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरी आपसे भी अपील होगी कि कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन पीठासीन अधिकारी के रूप में भी कोई बहन वहां बैठ करके सदन का संचालन कुछ देर के लिए ही सही कर सके तो मुझे लगता है एक माहौल और उस दौरान करें। और मुझे लगता है उनको आज नियमों के बंधन से मुक्त करिए, आज उनको केवल इस विषय पे बोलने दिया जाए। जो योजनाएं हैं उन योजनाओं पर, जो योजनाएं जो अन्य उनसे जुड़ी हुई, उनके क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी उन समस्याओं पर, और समय की भी बाध्यता ना हो। तो जितना बोलना चाहेंगे बोलें, दिन भर चले, दिन भर इसी पे चर्चा चले। और इसीलिए यहां पर सदन के बारे में मैंने इसी बात को कहा, क्योंकि खन्ना जी से मैंने पूछा भोजन की कोई व्यवस्था है, तो इन्होंने कहा कि मैंने कहा भी आप तो अपनी जेब में भोजन लेके चल लेते हैं, लेकिन जो दिन भर जिनको बोलना होगा उनका क्या होगा। मैंने कहा यहां भोजन की व्यवस्था करवा दें, लोग अपना बोले भी, यहां भोजन भी लें, अच्छा होगा। आपने इसके लिए अनुमति भी दी है, लेकिन आज इस पे दिन भर चर्चा हो और उसका जो निष्कर्ष होगा, मैं चाहूंगा कि अच्छे सुझाव आए, अच्छी सकारात्मक चर्चा हो। और उस सकारात्मक चर्चा को हम लोग, देखिए आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते हैं, आज उससे ऊपर उठ करके एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, क्योंकि ये जब प्रकाशन होगा तो उस प्रकाशन में आपका नाम जाए। विधानसभा की कार्रवाई में जो कुछ हम बोलते हैं, ये जो भी आएगा, यह यहां का एक दस्तावेज बनेगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल, 100 साल के बाद जिन्हें कभी देखना होगा तो वे देख सकें, दस्तावेजों को उड़ेल सकें, देख सकें कि आपके द्वारा कभी क्या बोला गया है, और उसके बारे में फिर उससे कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकें। इसलिए एक अच्छी बहस को हम आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने आज का ये दिन केवल प्रदेश की चुनी गई महिला सदस्यों को के लिए आरक्षित किया है, उन्हें दिया है, और उनसे जुड़ी हुई समस्या और प्रदेश से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वे लोग आज अपनी बात को यहां पर रख पाएंगी। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर वे चर्चा भी करेंगी, अपनी बात को मजबूती के साथ रखेंगी। मैं सभी पुरुष सदस्यों से भी कहूंगा कि सामान्य दिनों में आपके शोरगुल के नीचे महिलाओं की बात दब जाती थी।
आज कम से कम आप उनकी बातों को सुनने के लिए यहां पर बैठेंगे और जो भी आपको आपके लायक होगा आप उसको स्वीकार करेंगे, आपके लायक नहीं हो तो कम से कम घर में जाकर के, अगर कहीं गलती आपके माध्यम से हुई है तो घर में जाकर के दोनों कान पकड़ करके वहां पर घर में माफी मांग करके आगे से उसमें सुधार लाएंगे, जिससे सदन की कार्रवाई को बेहतर तरीके से संचालन करने में आगे मदद मिल सके। ये कार्य ये जरूर हो। सदन ये सब बातें कैसे जानते हैं? और मैं सभी और नेता सदन के बगल वाले ने तो नहीं बताया होगा। लगता है खन्ना जी आपको आमंत्रण करने में भूल गए हैं। खन्ना जी ने तो पिछले दिनों ही एक रिसेप्शन दिया था, आपको नहीं बुलाया था क्या? धन्यवाद। तेन अध्यक्ष महोदय, जतन भी उसी जगह के हैं, कभी बताया नहीं बात आपने? तो अध्यक्ष जी मैं चाहूंगा कि इस बहस को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा करके हम रोचक भी बनाएं, और क्योंकि लोगों का आज इस ओर बहुत जिज्ञासा होगी और उस सकारात्मक दिशा को हम आगे बढ़ा सकेंगे तो अच्छा होगा, अभिनंदनीय होगा, समाज के लिए प्रेरणादायी हो पाएगा और सदन की कार्रवाई को फिर इसी प्रकार के कुछ अच्छे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के जो प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन से जुड़े हुए मुद्दों को हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो यह प्रदेश के हित में भी होगा, विधायिका के भी हित में होगा और साथ साथ उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान इस प्रकार की चर्चा परिचर्चा से मिलेगी। मैं एक बार फिर से सभी बहनों का आज जो इस चर्चा का हिस्सा बनने जा रही हूं उन सब का, मैं जो भी इस चर्चा में भाग लेंगे, मुझे लगता है अपनी बात को अपनी भाषा में बोलना चाहिए और जिस भी रूप में आप बोल सकती हैं उतने में बोलेंगे, बहुत अच्छा उसकी एक चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमें संकोच नहीं करना होगा, अपने दिन भर अपनी बात को बोले, नियमों को आज शिथिल करते हुए, एकदम कोई वो नियम नहीं, सभी अपने दिन भर अपनी भाषण, दिन भर भाषण इनके चले और फिर वह प्रकाशन भी हो। अच्छा होगा इसका प्रकाशन हो और प्रकाशन होकर के फिर हम देश के पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में भी भेजें और हर विधानसभा में भेजें, देश की हर विधानसभा के लिए भेजें कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये चर्चा हुई थी, इसको इस प्रकार के सुझाव आए हैं, उन सब पर हम चर्चा को आगे बढ़ा पाएंगे तो अच्छा होगा। मैं एक बार फिर से सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए आज अपनी उपस्थिति के माध्यम से इसको मजबूत किया, करने में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सब का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं और सभी महिला सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। एक सूचना देके माननीय नेता प्रतिपक्ष आपको बुलाता हूं। माननीय नेता सदन ने जो बातें कही हैं थी, अधिष्ठाता के रूप में हमारी एक बहन सदस्य यहाँ पर पहले से नामित हैं, लेकिन आज जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उसको शिथिल करके, तो मैंने एक नाम नेता प्रतिपक्ष से मांगा है, तो वो भी दे देंगे, तो उनको भी मैं अवसर जरूर दूंगा यहाँ पर। वो ठीक है, आपने वो एक ये दो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही है मुझे लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण है और उनका अनुपालन यहाँ पर विधानसभा का इस सत्र के दौरान किया जाएगा। भोजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आज एक और महत्वपूर्ण बात है कि एक जब यहाँ पर माननीय सदस्य बोलते हैं तो प्रायः हम सब लोगों के स्वभाव में है कि महिला विधायक को हम विधायिका बोलते हैं, विधायिका श्रीमती, विधायिका इज इंस्टीट्यूशन लेजिस्लेशन, तो महिला विधायक है, विधायिका नहीं है। तो ये आप लोग सब लोग इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि जनरली बातचीत में हम इस बात को कहते हैं कि विधायिका विधायिका। तीसरी बात महत्वपूर्ण ये है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है कि यहाँ पर सब लोग शाम तक बैठे, तो शाम तक बैठने के लिए भोजन भी की व्यवस्था की गई है और शाम को जब ये सत्र समाप्त होगा तो सारे माननीय सदस्यों को विधानसभा की तरफ से एक एक टैबलेट भी दिया जाएगा, जो सभी माननीय सदस्यों को विधानसभा सत्र के बाद दिया जाएगा, पहले नहीं। तो कोई आदमी पहले उसके लिए प्रयास भी नहीं करे, और जो लोग आज नहीं ले पाएंगे उनको फिर बजट सत्र में दिया जाएगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष।
सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका और सरकार के प्रयास से आज ये विशेष हमारा विधानसभा का सत्र है और आज के दिन हम केवल महिला सदस्यों को ही बोलने का अवसर दे रहे हैं। जहां आपने नेता सदन और मुझे बोलने का मौका दिया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि अध्यक्ष जी लगातार इस प्रयास में हैं कि नई नई चीजें आएं और जब से आप अध्यक्ष बने हैं बहुत सी चीजों को बदलते हुए हम लोग देख रहे हैं। ये स्वाभाविक है कि बिना सरकार के सहयोग के, बिना सरकार के बजट के बहुत सारे काम नहीं हो सकते हैं। और कभी गैलरी का सुंदरीकरण हो, और अब टैबलेट भी हमारे सामने आ गई है। केवल एक टैबलेट नहीं दे रहे हैं अध्यक्ष जी, दूसरी भी टैबलेट दे रहे हैं आपको, तो दो दो टैबलेट हम लोगों के पास हो जाएंगे। और जब कभी हम लोग चाय या कॉफी पीने का बाहर जाते थे तो कैसी चाय मिलती थी, कैसी कॉफी मिलती थी, अक्सर हमारे सदस्यों को शिकायत रहती थी। लेकिन उस शिकायत को भी आपने दूर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल तो हमारे एक सदस्य चाय पीते पीते ये भूल गए कि सदन में उन्हें रहना है। तो कभी कभी अच्छे काम की वजह से ये भी हो जाता है। जैसे आपने आज महिलाओं के लिए बोलने का अवसर दिया, आज हमें जानकारी मिली कि नेता सदन बहुत सी चीजें जानते हैं। स्वाभाविक है, वो मुख्यमंत्री हैं तो सब चीज जानेंगे। मैं उनके भाषण से ही अपने भाषण को जोड़ते हुए, उन्होंने जहां भूमिका बताई महिलाओं की, न केवल आजादी में, समाज में जगह जगह पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर्वप्रथम अगर हम आजादी की लड़ाई को देखें और जो भूमिका महिलाओं ने और हमारी नारी शक्ति ने योगदान दिया है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हम लोग भूल नहीं सकते। उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। बेगम हजरत महल हैं, महारानी अवंतीबाई लोधी, चांद बीबी, दुर्गा भाभी, कस्तूरबा गांधी जी, अहल्याबाई होलकर, सरोजिनी नायडू जी जो सबसे पहली इस उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी हुई। और अच्छा होता स्पीकर महोदय, आज महिला स्पीकर भी, अगर वो महिला हमारी गवर्नर जो है, अगर वो भी इस कार्यक्रम में किसी न किसी रूप में शामिल हो जाती। अरुणा आसिफ अली, भीकाजी कामा, कैप्टन लक्ष्मी सहगल और अनेक नाम हैं, वीरांगना ऊदा देवी पासी, ऐसे तमाम नाम हैं, झलकारी बाई, जिनको हम याद कर रहे हैं, जिनके योगदान से, जिनके प्रयासों से हमें उस आजादी की लड़ाई में और मजबूती मिली। वहीं जहां हम अपने उत्तर प्रदेश का इतिहास देखते हैं, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि देश की पहली महिला मुख्यमंत्री अगर किसी प्रदेश ने दी थी तो उत्तर प्रदेश ने दी। सुचेता कृपलानी के रूप में न केवल उत्तर प्रदेश की वो बल्कि देश की पहली मुख्यमंत्री बनी। और इसी के साथ साथ गवर्नर भी, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ रह करके और उन्होंने पहचान अपने आप बनाई। जहां उन्हें नाइटिंगेल के ऑफ इंडिया बोला जाता, सरोजिनी नायडू, वो भी यहाँ की गवर्नर। जहां हम अपनी गिनती देखते हैं, यहां पर जो पहला सदन रहा होगा उसमें संख्या कम थी, लेकिन लगातार महिलाओं की उपस्थिति और संख्या बढ़ती चली आ रही है। और आज जिस सदन में हम लोग बैठे हैं उसमें लगभग सभी दलों को मिलाकर के 47 महिलाएं सदस्य हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में सभी दल ये प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस सदन में कैसे पहुंचे। जहां कोई कैबिनेट ऐसी नहीं रही होगी जहां पर महिलाओं को मौका न दिया गया हो, और लगातार कैबिनेट में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी महत्वपूर्ण पद पर महिलाएं रही हैं। आज जब हम
महिलाओं पे चर्चा कर रहे हैं तो हमें अपने नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो नर नारी समानता की बात करते थे, उनके कोट याद आते हैं और उनका मैं पहला कोट पढ़ता हूं। उन्होंने कहा कि नारी को गठरी के समान नहीं बल्कि इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि वक्त पर पुरुष को गठरी बना अपने साथ ले जाए।